हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में सांख्यिकी चैप्टर का पर्सन वाली 14.4 का पर्सन एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है, इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस पर्सन का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब पर्सन एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हाल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पर्सन क्या कह रहा है। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। देखिए आपका ये आपको बंटन दिया गया आंकड़ा, ठीक है, दैनिक आय रुपयों में श्रमिकों की संख्या बोला गया है 100 से 120 रुपया कमाने वाले श्रमिकों की संख्या क्या है 12। 120 से 140 रुपया रोज कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 14। 140 से 160 रोज कमाने वाले श्रमिकों की संख्या कितना 8। ठीक है, 160 से 180 रोज कमाने वाले के श्रमिकों की संख्या कितना 6, और 180 से 200 रोज कमाने वाले श्रमिकों की संख्या कितना 10 रुपया। ठीक है, उपयुक्त बंटन को एक कम प्रकार के संख्या बारंबारता बंटन में बदलिए और इसका तोरण खींचिए। आपको क्या निकालने बोला गया है? बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता को बदलने बोला है। ठीक है, और उसका तोरण खींचिए बोला है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है दैनिक आय रुपयों में, इनमें आपका 100 से 120, फिर 120 से 40, देखिए जहां से खत्म हुआ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर देखिए 140 से, फिर 140 और 60 में 140 से खत्म हुआ, 140 से चालू हुआ, फिर 160 पे खत्म हुआ, 160 पे चालू हुआ, फिर 160 180 पे खत्म हुआ, 180 पे चालू हुआ। माने आपका जो वर्ग अंतराल है सही है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल को हम लोग ध्यान रखिए, क्योंकि हमें बोला गया कम प्रकार का तोरण, तो वर्ग अंतराल जो है हम लोग क्या करेंगे, कम प्रकार का बोला है इसलिए 120 से कम लेंगे, ये हम दूसरा लोग देखेंगे। ठीक है, फिर 140 से कम, 160 से कम, ठीक है, इस प्रकार हम लोग लेंगे। तो देखिए मैंने, ठीक है, चार्ट मैंने इसके लिए बना लिया। देखिए सब आंकड़े को लिख दिया। देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ दैनिक आय रुपयों में, ठीक है, 120 से देखिए कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, और 200 से कम। ठीक है, और यहाँ देखिए श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, ये आपका है बारंबारता, अब निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, बारंबारता यानी क्या सीएफ। तो देखिए सीएफ कैसे निकाला जाता है, पहले जो आपका 12 दिया वो 12 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं सीएफ में। ठीक है, फिर 12 से 14 जोड़िए तो 4, 2, 6 और एक एक मिलके 2, फिर 26 से 8 जुड़ा, 26 से 8 जुड़ा 34, फिर 34 से 6 जुड़ा 40, फिर 40 से 10 जुड़ा 50। ये आपका आगे संचयी बारंबारता। अगर इसको टोटल कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो देखिए एन बराबर आपका हो जाएगा 8, 2, 10, 6, 4, 10, 20, 20 का जुड़ा 2, 2 और 3 और 2, 5, तो जब 50, ये भी 50 है, यानी आपने जो संचयी बारंबारता का टोटल किया वो सही है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया क्या आपका संचयी बारंबारता। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कर्मिक युग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कर्मिक युग किस प्रकार बनता है, देखिए कर्मिक युग कैसे बनेगा। कर्मिक युग लिखिएगा, कर्मिक कर्मिक युग में। ठीक है, तो देखिए कर्मिक युग कैसे बनेगा, आपका क्या करेगा, पहले 100 होता है फिर y होता है। ठीक है, तो 120 पहले लीजिएगा, फिर कोमा, फिर लीजिएगा 12, फिर दूसरा नंबर पे लीजिएगा 140 कोमा 26, फिर तीसरा में हो जाएगा 160 कोमा 34। ठीक है, फिर हो जाएगा 180 कोमा 40, फिर हो जाएगा 200 कोमा 50, लिख दीजिए 200 कोमा 50। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करें, उतारेंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्या है देख लीजिए। ठीक है, तो पहला आपका क्या है देखिए 120 से 12, तो देखिए 120 पहले आपका देखिए, ये हमने क्या किया, तोरण खींचने के लिए बनाया। ठीक है, ठीक है, बारंबारता तो मैंने बना लिया, संचयी बारंबारता। अब यहाँ क्या करना आपको बोला गया, उसका तोरण खींचिए। ठीक है, तोरण खींचने का लिए, तो देखिए तोरण खींचिए, क्या बोले 120 और 12, तो देखिए 120 यहाँ
अब 12 देखिए 10, 10 के 20 में आपका 10 तो लकीर होता है। ये आपको ग्राफ पेपर बनाना चाहिए, मैं आपको कॉपी में बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप ग्राफ पेपर बनाइएगा, ठीक है। और इसको लाइन इस प्रकार खींचिएगा, ये इस प्रकार खींचिएगा, ऐसे आपको ऊपर नीचे कीजिएगा, फिर लंबा लाइन खींचिएगा। एक्स का 6 वाई का 6, नीचे एक्स वाला में दीजिएगा दैनिक आय, वर्ग अंतराल को इधर दीजिएगा आपका संख्या बारंबारता। दैनिक आय 120, 40, 60, 180, 200, और यहाँ 10 का अंतराल में दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 20, 30, 40 करके 60, ये संख्या बारंबारता हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 120 है, और 10 से 20 में 10 तो आपका लकीर होता है, तो 2 लकीर बढ़ा दीजिए, मैंने आपका यहाँ ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला सेकंड नंबर में, देखिए 140 से आपका कितना 26, तो देखिए 140 यहाँ और 26 क्या होगा, ये आपका 30 का थोड़ा नीचे, तो 140 और 26, तो आप यहाँ ले सकते हो, ठीक है, यहाँ ले लीजिए, ठीक है। ग्राफ में तो आपको परफेक्ट बनेगा, ग्राफ में उतारिएगा, ठीक है। मैंने कॉपी में समझाती तो आपको ऐसे निकलता है। उसके बाद देखिए कितना आपका 160 और 34, ठीक है। देखिए 160 34, ठीक है। चलिए देखिए 160 है और 34 में 30 है, 30 का ठीक ऊपर 160 और 34 मैंने यहाँ ले लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है चौथा नंबर, 180 से 40, तो देखिए 180 यहाँ है और 40 कहाँ है आपका यहाँ, तो देखिए 180 से 40, तो आप ले लीजिए इसको यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका 200 से 50, तो देखिए 200 यहाँ और 50 आपका यहाँ, तो आप इसको ले सकते हो, देखिए यहाँ ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको मिला दीजिए, देखिए ठीक है, ठीक है। और एक तो इधर, ठीक है, ये आपका बन गया कम प्रकार का तोरण, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आपको कम प्रकार का तोरण इसी प्रकार बनता है, इसी प्रकार आप चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ पेपर में ऐसी प्रकार आप खींच दीजिएगा तुरंत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इच्छा पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।